क्या वाकई ऐसा था या CNN पर हमारा मजाक उड़ाया गया? CNN न्यूज़ पर एक न्यूज बताई गई कि कुछ ब्रेकर्स जो अमेरिका में लगाए गए थे, वो ब्रेकर्स जो थे हटा करके एक पार्क में रख दिए गए अमेरिका के। उस पार्क के मेयर ने आकर के बताई, जो वहां के 200 नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा। जी हां, भक्तों के लिए धमाकेदार खबर, हिंदुओं के लिए धमाकेदार खबर। जी हां, भगवान शिव खुद प्रकट हुए हैं अमेरिका में। जी हां, अमेरिका में ऐसा शिवलिंग प्रकट हुआ है जिसके बारे में बड़ी बड़ी इंटरनेशनल न्यूज बन रही है। और भगवान शिव का अचानक से अवतरण अमेरिका में हो जाना यह बताता है कि कलयुग का अंत अब आ चुका है। अमेरिका से वो तीसरा नेत्र खुलेगा जो इस देश से, इस पूरे वर्ल्ड से पापियों को हटा देगा जो सनातन धर्म को नहीं मानते। जी हां, आप मजाक ना समझें इस बात को। इंटरनेशनल मीडिया पर यह खबर बन चुकी है, इस बात को बकवास ना समझें। यह इंटरनेशनल मीडिया पर खबर बन चुकी है और पता चल गया है कि भारत विश्व गुरु बन चुका है। जी हां, भारत विश्व गुरु बन चुका है। मैं आपको ये चीजें दिखाऊंगा जो CNN न्यूज खुद डालता है, और ऐसी न्यूज डालता है जिसको देख करके कांग्रेसियों के होश उड़ जाएंगे, जनता दल वालों के होश उड़ जाएंगे, ओवैसी के होश उड़ जाएंगे, पूरे देश के उन सेकुलर नेताओं के होश उड़ने वाले हैं जिन्होंने हिंदू धर्म और शिवलिंग पर उंगलियां उठाई थीं। कहां ज्ञान बापी में शिवलिंग का निकलना और अमेरिका में शिवलिंग का पैदा हो जाना वाकई में कमाल है दोस्तों। आज मैं बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान शिव को प्रणाम करते हुए कहना चाहूंगा, यह खबर देख लीजिए, आंखें खुल जाएंगी। अमेरिका में एक शिवलिंग निकल आता है, अमेरिका में भीड़ लग जाती है, गाने बजाने से लेकर के अमेरिका में हिंदू लोग उनकी पूजा करते हैं। भगवान शिव का उद्धरण ऐसे समय में हुआ है जब शिवलिंगों की खोज की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और संघ के द्वारा, बजरंग दल के द्वारा, पूरे हिंदुस्तान में, जिसकी खबरें आम हो गई हैं। इसी बीच भगवान शंकर का उदय होना तांडव की तरह और आशाओं की तरह नजर आता है कि अमेरिका जैसे देश में भी भगवान शिव की जड़ें मौजूद थीं। क्या वाकई ऐसा था या CNN पर हमारा मजाक उड़ाया गया? CNN न्यूज़ पर एक न्यूज बताई गई कि कुछ ब्रेकर्स जो अमेरिका में लगाए गए थे, वो ब्रेकर्स जो थे हटा करके एक पार्क में रख दिए गए अमेरिका के। उस पार्क के मेयर ने आकर के बताई, जो वहाँ के बुलडोजर ऑपरेटर थे या जो क्रेन ऑपरेटर थे, उन्होंने बताया सैन फ्रांसिस्को पार्क में इस शिवलिंग को रख दिया गया था, या मतलब कथित शिवलिंग, जिसको शिवलिंग मान करके आस्थाओं का प्रतीक बना करके दूध शहद से पूजा हो रही है। तो आप समझें कि अंधभक्ति और भक्तों में कितना अंतर होता है। या अधूरी धार्मिक शिक्षा, जिस शिवलिंग में प्राण प्रतिष्ठा ना हुई हो उसका पूजन कोई कैसे कर सकता है? क्या वो बात सही है कि चना रखे आइए, शिव जी का मंदिर निकल आएगा यार, मूर्ति प्रकट हो जाएगी तो उस जमीन पर कब्जा कर लीजिए? या अमेरिका पर कब्जा करने का पूरा प्लान बना लिया है हमारे हिंदू भाइयों ने कि शिव जी वहां प्रकट हो गए और इंटरनेशनल मीडिया में बदनामी हो रही है? किस तरह से CNN बोल रहा है, ये सुन लीजिए। Originally, it was set down as a traffic barricade. Now the only people it stops are worshippers. CNN's Greg Lefebvre visited a world-renowned shrine in San Francisco's Golden Gate Park that rose from very humble beginnings. Hindus come from around the world to worship before it. Naturists say it soothes the spirit. Buddhists pray at its feet. It was once a granite traffic barricade at San Francisco's Golden Gate Park. It's now revered by thousands as a monument to the Hindu god Shiva. Mystery solved thanks to Jim Wofford. 4 years ago, he moved the stone there, as he's done with hundreds of stones in his job as a crane operator. We just placed it there in case they wanted to put it somewhere, maybe for a traffic barricade or in an entrance to a building. Soon, local Indian nationals noted the stone's phallic shape could be seen as the symbol of the Hindu god of power, Shiva. And our Hindu community in the local Bay Area uses an offering on Mondays only
to come and request for blessing of power. Hundreds of Hindus visit each year on guided world tours of sacred sites. They burn incense and offer milk and honey. Cool water and cool milk, that's he like. Over time, you get enough people doing that, and you create an energy just kind of in the space itself. And I mean, if it makes people feel good, great. Now some devotees want the site dedicated as a permanent temple. I mean, if someone wants to come into Golden Gate Park and bow down to a stone or to a tree, that's their business and we could care less. But no temples on city property. Those who worship here say the stone's humble beginnings provide a lesson in life. That is not how your life starts out, but what you make of it. Greg Lefebvre, CNN, San Francisco. ये वीडियो सुन लिया होगा। अब साथ में इसकी सच्चाई मैं दिखाता हूं कि जो ऑपरेटर था उसने किन ऑब्स्टिकल्स जो बना के रखे गए थे गोल गोल शिवलिंग के आकार में, उनको उठा करके सैन फ्रांसिस्को के पार्क में रख दिया। उसको देख करके कुछ लोगों ने वहां पर संगी, वहां भी हैं भक्त हर जगह मिल जाएंगे, अंधभक्त हर जगह मिल जाएंगे। ऐसे हम अंधभक्त हर जगह मिल जाएंगे जो शंकर की पूजा करें, फिर कल को हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी से पेट ना भरे तो दुर्गे मैया की शरण में चले जाएं। मतलब एक विश्वास है नहीं। ये सबसे बड़ी कमी है सनातन धर्म की और हिंदू धर्म की, क्योंकि हिंदू धर्म की सही व्याख्या करने के लिए कभी भी शंकराचार्यों ने जो मठों के बनाए गए थे पहल की नहीं, उनको अपनी गद्दी बचाने की पड़ी रही। कभी बड़े बड़े सनातन धर्म के सम्मेलन हुए नहीं, जिसका फायदा उठा करके भारतीय जनता पार्टी ने गलत प्रचार करके इस देश की एकता और अखंडता को तोड़ दिया। क्या आपको लगता नहीं कि ये मूर्खता की हद है? और जिस तरह से बदनामी हुई अमेरिका में शिवलिंग को लेकर के, और शिवलिंग का विवाद यहां चल रहा है, क्या ये भारत के लिए अच्छा है? क्या अमेरिका इन चीजों को बढ़ावा देगा? क्या अमेरिका इन चीजों को बढ़ावा देगा? और बढ़ावा देने के बाद अगर कुछ ना हुआ तो क्या करेगा? या मूर्खों की अंधभक्ति को मैं प्रणाम करूं, या खुश इसलिए हो जाऊं कि पत्थर को भी हम भगवान मान करके पूजते हैं? ऐसा तो नहीं है सनातन धर्म। शिव पुराण किसी ने नहीं पढ़ा, शिव स्त्रोत किसी को मालूम नहीं, शिव की महिमा किसी को मालूम नहीं, हनुमान चालीसा की महिमा किसी को मालूम नहीं। चले हैं सब हिंदू बनने। देश की महंगाई की चिंता किसी को नहीं है, क्योंकि हालात यहाँ भी बड़े खराब होने वाले हैं, देखते रहिएगा। लेकिन भक्तों को मुबारक कि शिव जी पाए गए अमेरिका में। अब जब प्रकट हो गए हैं, मैं किसी की श्रद्धा का अपमान या वो नहीं करना चाहता। अब जब पत्थर में हमें देव मिल जाते हैं, जहां आस्था है, जहां श्रद्धा है, वहां भगवान है। लेकिन शास्त्र भी कुछ चीजें कहते हैं। इस तरह की अंधभक्ति से केवल मजाक ही उड़ता है, वो भी अमेरिका जैसे देश में रहने वाले उन पढ़े लिखे लोगों का जो वहां पर थे मौजूद, और जो शिवलिंग को देख करके पूजा पाठ शुरू कर दिए। तो दोस्तों सवाल भी बहुत बनते हैं और शर्मिंदगी भी बहुत आती है, माथा पीटने को मन करता है कि देश क्या था और क्या बना दिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।